हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है हमने अपनी एक्सरसाइज 7 स्टार्ट कर दी थी। कल हमने उसका पहला चैप्टर खत्म कर दिया, एक्सरसाइज 7.1 का ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रेंस वाले जो हमारे चैप्टर क्वेश्चंस थे हमने कर लिए, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल वाले। आज हमने स्टार्ट करना है अपनी एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले पढ़ लेते हैं एक प्रॉपर्टी जो क्या बोलती है, वो है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या बोलता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से अगर किसी ट्राइंगल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए बी सी की, इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी मुझे गिवन है, या वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है तो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी भी। ये भी होगा कि उसके जो गिवन एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स, वो भी हमारे बराबर होंगे। और साथ ही साथ वाइस वर्सा मतलब अगर किसी ट्राइंगल के दो एडजेसेंट एंगल्स क्या है, इक्वल है, सपोज ये भी 50 है और ये भी 50 है, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी भी अगर होगा तो ए बी विल बी इक्वल्स टू ए सी भी होगा। ए बी विल बी इक्वल्स टू ए सी भी होगा। अगर ये इसमें दोनों एंगल्स हमारे बराबर है तो ए बी इक्वल्स टू ए सी भी होगा। तो यही हमारी प्रॉपर्टी थी जो हमें यहाँ पे यूज करनी है, किसकी? आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ या अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चंस आपके फिर से वही कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे से आएंगे, उस पर देखिए और उनको सॉल्व करते हैं हम। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 7.2 का हमारी, उसमें हमें गिवन है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसने गिवन बोला हमें कि फिगर बना लेते हैं, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या हो गया? ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। फिर उसने कहा कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी और एंगल सी से क्या निकले? बाइसेक्टर निकले। एंगल बी और एंगल सी से क्या निकले? बाइसेक्टर निकले, जो क्या कर रहे हैं? पॉइंट ओ पे ज्वाइन हो रहे हैं, पॉइंट ओ पे ज्वाइन हो रहे हैं। और उसने कहा ए ओ को भी ज्वाइन कर दो, उसने कहा ए ओ को भी ज्वाइन कर दो। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, और सेकंड प्रूव करना है एंगल या ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए ओ जो है वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। सबसे पहले प्रूव करते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये प्रूव करना है, ये गिवन है। तो बात करते हैं, और साथ ही साथ क्या गिवन है कि ओ बी और ओ सी क्या है? बाइसेक्टर्स है हमारे, किसके? एंगल बी और एंगल सी के। सिंस पहला पार्ट प्रूव कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये गिवन है, सो एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। और अगर एंगल बी का हाफ कर दो तो क्या बन जाता है? एंगल ओ बी सी, और ये क्या बन जाता है? एंगल ओ सी बी। ये वाले एंगल आ गए। और हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने बोला था जब दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, यानी कि दिस इंप्लॉयज ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, हेंस प्रूव। तो हमारा ये पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो क्या कहता है? ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कि हमें प्रूव करना है ये एंगल
और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। उसके लिए क्या करते हैं, इन ट्राइंगल AOB और AOC को लेके चलते हैं, AOB एंड ट्राइंगल AOC को लेके चलते हैं, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल लेके चले तो हमें पता है, सिमिलर प्रूव कर देते हैं इनको। AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है, और OB इक्वल टू OC है, OB इक्वल टू OC है, अभी प्रूव किया था नीचे। और साथ ही OA इक्वल टू OA है, कॉमन साइड गिवन एंड प्रूव्ड। एक गिवन है, एक कॉमन है, एक प्रूव्ड है। तो बाय SSS साइड प्रॉपर्टी से ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOC. AOB is congruent to triangle AOC. So angle BAO equals to angle CAO. Angle BAO equals to angle CAO by CPCT. कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से हमने क्या कर दिया, ये जो था AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A भी प्रूव कर दिया। अब ये दोनों बराबर आ गए तो मतलब AO क्या है, AO इज अ बाइसेक्टर। अगर ये हो गया सो AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AO क्या है, हमारा बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है जिसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है हमारा, इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल गिवन है हमें ABC, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, BC का। AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। शो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या करना है, शो ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है। ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और क्या गिवन है, जो AD है वो हमारा क्या है, बाइसेक्टर ऑफ BC है। बाइसेक्टर ऑफ BC है तो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड हो जाएगी, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड हो जाएगी। तो क्या करता है, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करता है। ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC लेके चलते हैं, ADB और ADC लेके चलते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम क्या करते हैं, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ठीक है। या पहले हम बात कर लेते हैं साइड की, AD इक्वल्स टू AD क्या हो जाएगी, कॉमन साइड। क्या हो जाएगी हमारी, कॉमन साइड। AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC 90 डिग्री, और BD इक्वल्स टू DC सिंस AD इज बाइसेक्टर ऑन BC। AD क्या है, बाइसेक्टर है BC पे। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC बाय साइड एंगल साइड। जब साइड एंगल साइड से हमारे दोनों ट्राइंगल कॉमन आ गए या कॉन्ग्रेंट आ गए तो हम कह सकते हैं AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या बोलता है कि उसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपने देखा कितने इजीली हमने ये क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नीचे से चल रहे हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कल भी हमने ट्राइंगल्स किए थे
कितना इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, वन गो। मतलब अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है या कॉन्ग्रेंट कैसे करना है वो पता है, किस किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिगर इस क्वेश्चन में गिवन है, हम बना रहे हैं फिगर। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF, altitude गिरे हुए हैं BE और दूसरा CF, इसको E बोलते हैं, इसको F बोलते हैं, A B C बोलते हैं, are drawn to equal sides AC and BC। अब isosceles triangle है तो AC equals to क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा। AC equals to AB हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। और उसने क्या बोला, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव BE इक्वल्स टू CF। मुझे प्रूव करना है BE इक्वल्स टू CF, ये मुझे प्रूव करना है। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है AB इक्वल्स टू AC और साथ ही साथ गिवन है ये एल्टीट्यूड, साथ ही साथ गिवन है ये एल्टीट्यूड्स। तो क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल में जाते हैं, ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC। ट्राइंगल AEB और AFC इनमें क्यों गए, क्योंकि मुझे ये दो साइड चाहिए थी, ये दोनों साइड चाहिए थे, तो इसलिए इनमें गए। तो AEB एंड AFC में क्या बोल सकता हूं, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC। एंगल कौन सा, CFA, एंगल CFA इक्वल्स टू एंगल AEB, एंगल AEB। ठीक है, एक हो गई साइड, दूसरा हो गया एंगल। और क्या देख सकते हैं, और एक कॉमन एंगल आ रहा है, साइड नहीं एक एंगल आ रहा है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। तो AAS प्रॉपर्टी से, एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्राइंगल AEB सिमिलर टू ट्राइंगल AFC। एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्राइंगल AEB सिमिलर टू ट्राइंगल AFC। सो बाय CPCT क्या प्रूव करना था, BE इक्वल्स टू CF। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सेम फिगर है। बस गिवन क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे चल रहा है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। गिवन क्या है, पिछली बार गिवन था हमें कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पर इस बार क्या है, इस बार हमें गिवन नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर इक्वल। हमें ये दे रखा है, BE एंड CF आर इक्वल। शो दैट, हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल AFC। एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC। ये दो चीजें मुझे प्रूव करनी है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या किया था, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था। तो फिर से करते हैं, इन ट्राइंगल्स को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा क्या, साइड आपको गिवन है BE इक्वल्स टू CF, ये आपको क्या है गिवन है। दूसरा आपका क्या है, एंगल AFC विल बी इक्वल्स टू BEA इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है। और दूसरा एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंगल। सो बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्राइंगल ABE इज सिमिलर
तो हमारा ट्राइंगल ABE किसके सिमिलर आ गया, वो आ गया सिमिलर टू ट्राइंगल AFC। यही हमने प्रूव करना था। और दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना है, AB इक्वल्स टू AC, ताकि हमारा ट्राइंगल ABC वो हो जाए, क्या, आइसोसेलेस हो जाए। तो सिंस triangle ABE is similar to triangle AFC, AB equals to AC by CPCT। तो CPCT से क्या हो गया, ये हमारी साइड्स इक्वल हो गई। और मुझे पता है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल। So triangle ABC is isosceles। ABC is isosceles triangle। तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से, सेम फिगर था इसका भी, बस हमें क्या करना था, दो उनको प्रूव करना था। और तीसरा पार्ट हमारा ऑटोमेटिकली किससे आ गया, CPCT से आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है आपका आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। ठीक है, फिगर आपको गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन का। फिगर किस तरह से है, कुछ इस तरह से फिगर आपको गिवन है, कुछ इस तरीके से। ABC और DBC क्या है, दो आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, शो दैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। ABD ये वाला एंगल ACD इसके बराबर करना है हमें प्रूव। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम एक बीच में इसके एक सेंटर लाइन बनाए। सेंटर लाइन किस तरह, इस तरह से सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो बात करते हैं ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है, बात करते हैं ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD की। इन दोनों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो मैंने कहा AD इक्वल्स टू AD, AD इक्वल्स टू AD कॉमन पार्ट है, AD इक्वल्स टू AD कॉमन पार्ट है। ठीक है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB और AC बराबर होंगे। तीसरा BD इक्वल्स टू DC, ये भी हमें गिवन है, क्योंकि नीचे वाला भी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या हो गया, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACD बाय कौन सी प्रॉपर्टी, SSS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD किससे, बाय CPCT से ये हमारा क्या हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, सिक्स्थ क्वेश्चन आ रहा है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सिक्स्थ क्वेश्चन में फिगर बना रहा हूं मैं। ABC हमें गिवन है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, कुछ इस तरीके से। A ये है, B ये है, C ये है और D ये है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इक्वल्स टू AC। AB क्या है, आइसोसेलेस है, तो AB इक्वल्स टू AC होगा। ठीक है, फिर दिया है साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB, AD इक्वल्स टू AB और AD इक्वल्स टू AB भी गिवन है। ये दोनों टर्म हमें क्या कर दिए, ये दोनों टर्म हमें दे दिए। क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपका कि AD इक्वल्स टू AC गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और AD इक्वल्स टू AB आपको गिवन है। क्या प्रूव करना है, एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल BCD हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, यहां पे देखते हैं इस ट्राइंगल में जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम कहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, सिंस
ABC is isosceles triangle. So angle ABC will be equals to angle ACB. ABC किसके बराबर होगा? ACB के बराबर होगा। और हमें पता है, अगर मैं बात करता हूं ADC की, अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल ADC की, वो भी आइसोसेलेस है। कैसे? AD इक्वल्स टू AC गिवन है, AD इक्वल्स टू AB गिवन है, AD इक्वल्स टू AB गिवन है, तो क्या हो जाएगा? सिंस AB इक्वल्स टू AC एंड AD इक्वल्स टू AB, so AC इक्वल्स टू AD, AC इक्वल्स टू AD, ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ गई। सो इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा? एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD, ये हो जाएगा। एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD, ये एंगल इक्वल आ गए, तो ये एंगल भी इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये एंगल भी इक्वल आ जाएंगे, x आ गए दोनों एंगल। क्या आ गया? क्योंकि ये हमारा सिमिलर है। अब क्या करते हैं? बात करते हैं ट्राइंगल ABC की। ट्राइंगल ABC की बात कर सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही होता है इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्राइंगल्स, इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहां से CAB की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? एंगल CAB प्लस ट्वाइस एंगल ACB बोल देते हैं, ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से CAB की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ACB, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। सेम यही चीज लगाते हैं ट्राइंगल ADC में। इन ट्राइंगल ADC हमने क्या किया? वही चीज बोली, एंगल CAD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल CAD कितना आ गया? प्लस, ये दोनों सेम थे, तो ट्वाइस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल CAD आ गया आपका 180 डिग्री माइनस ट्वाइस एंगल ACD, ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गई। क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 एंड 2, दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आया? एंगल CAB प्लस एंगल CAD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस एंगल ACB प्लस 180 डिग्री माइनस ट्वाइस एंगल ACD, यही आ गया। हमने क्या किया? एंगल CAB कौन सा है? यह है CAB, और DAC या CAD कौन सा है? ये। अब ये क्या है? यहां पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? लीनियर प्रॉपर्टी। इसमें लग रही है हमारी लीनियर सम प्रॉपर्टी। तो वो क्या बोलती है? इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू, ऐड करो 360 डिग्री माइनस 2 एंगल ACB प्लस एंगल ACD, और ACB और ACD को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? BCD। क्या बन जाएगा? BCD। इसको इधर भेज देते हैं, 2 एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल्स टू कितना आ गया? 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 7th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक ट्राइंगल है ABC जो एंगल A पे 90 डिग्री है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, एक ट्राइंगल है ABC जो एंगल A पे 90 डिग्री है, जिसमें हमें गिवन है AB इक्वल्स टू AC। हमें क्या करना है? हमें एंगल B और एंगल C निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले वाला थोड़ा सा टफ था, ज्यादा टफ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा टफ था,
पर उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने एक इजीएस्ट सम आपको दे दिया। हमें क्या करना है, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो सो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड आर इक्वल। तो क्या हो गया, अब हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, या सिंपल बोल सकता हूं एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी प्लस बी सेम है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 एंगल सी लिख सकता हूं, ट्वाइस एंगल सी, और एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो यहां से कितना आ गया, 180 डिग्री। ट्वाइस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, और दिस एम्प्लॉयज एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। दिस एम्प्लॉयज एंगल बी विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल सी और एंगल बी की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने निकाल दी, जो कि हमारी आ गई कितनी, 45 डिग्री। आपने देखा कितना इजीली उसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बढ़ते अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट यानी 8th क्वेश्चन, वो क्या बोलता है, हमें प्रूव करना है कि हमारे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। हमें प्रूव करना है हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके सारे एंगल्स कितने हैं, 60 डिग्री, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री लानी है। और हमें गिवन क्या है, गिवन ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो अब ये गिवन जो है उससे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। गिवन, ये हमें गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो मैं बोल सकता हूं अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो सो सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, एंगल ए बी इक्वल टू बी सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। सिंस दूसरी चीज बी सी इक्वल टू ए सी, बी सी इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है हमें। तो क्या बोल सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये आ गया। और ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों सेम है तो 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। तो आपने देखा कितने इजीली हमने अपनी एक्सरसाइज 7.2 खत्म कर लिया ट्राइंगल्स की। होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करिए बच्चों, साथ ही साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इससे कुछ ना कुछ गेन पर कर पाए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर।